बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो वालों के लिए मार्च 2026 कैसा रहने वाला है। मार्च 2026 की बात की जाए तो ये वक्त माशी लिहाज से आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर वक्त साबित होगा। आप खुद भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुतहर्रिक रहेंगे और जो है वो पैसा कमाने के हवाले से जो है वो काफ़ी जुस्तजू करेंगे, नई नई प्लानिंग करेंगे और मुख्तलिफ जगह पे जो है वो इन्वेस्टमेंट करना, टांगे फंसाना जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मंद रहेगा। तो माली हवाले से जो है एक काफ़ी ज़्यादा आसूदगी वाला टाइम है। काफ़ी जगहों से जो है वो आमदन का हसूल भी मुमकिन है। इसके अलावा जो है वो आप अखराजात करते हुए भी जो है वो बिल्कुल दरेग नहीं करेंगे और खुले दिल के साथ जो है वो खर्चे करते हुए नज़र आते हैं। अलबत्ता जो है इन सारी बातों में एक चीज़ आपको बताता जाऊँ कि वो लोग जो अपने लिए शरीकियात की तलाश में हैं, उन्हें फ़िलवक़्त जो है वो ख़ातिरख़्वाह बेहतर रिश्ता मिलता हुआ नज़र नहीं आता। उन्हें फ़िलवक़्त जो है मज़ीद इंतज़ार का मशवरा देंगे हम। इसके अलावा वो लोग जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं और कोई इख्तलाफात वगैरह चाह रहे थे, अगर नहीं भी चाह रहे थे तो इस अरसे में जो है शरीक हयात की वजह से जो है थोड़ी बहुत बदमज़गी पैदा हो सकती है। आपको हो सकता है कि बार-बार अपने शरीक हयात को मनाना पड़े और आप कारोबार या माली मामलात में तो काफ़ी टाइम देंगे, लेकिन अपने घर पर जो है या अपने शरीक हयात को जो है वो ज़्यादा टाइम देते हुए नज़र नहीं आते, जिसकी वजह से मामलात जो हैं वो ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं। तो लिहाज़ा आपको जो है वो इस हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा फ़ोकस रहना चाहिए और काफ़ी ज़्यादा टाइम भी देना चाहिए ताकि आपके आपसी मामलात में तवाज़ुन और बेहतरी पैदा हो। सेहत के हवाले से बात की जाए तो सेहत के हवाले से कदरे बेहतर वक़्त है, लेकिन वो लोग जो पहले से बीमार थे, उनकी चीज़ें वग़ैरह जो थी वो वैसे ज्यों की त्यों चलती हुई नज़र आती हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई छोटी-मोटी बीमारी हो भी जाएगी, तो आप काफ़ी ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं। आप जो है वो छोटी-मोटी बीमारी को जो है वो ख़ातिरख़्वाह लाते हुए नज़र नहीं आते और अपनी एक्टिविटी लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आपका हाई रहेगा, जिसकी वजह से जो है वो आपको हल्की-फुल्की बीमारी जो है वो महसूस ही नहीं होगी। फिर इसके बाद अगर हम बात करें उन लोगों की जो अपने लिए औलाद के ख्वाहिशमंद हैं, उसमें कोई रुकावटें वगैरह आ रही थीं, तो आपको चाहिए कि इस हवाले से जो है वो अपनी कोशिशें तेज़ करें। इंशाअल्लाह ताला आगे पॉज़िटिव रिज़ल्ट मिलता हुआ नज़र आता है और आपको इंशाअल्लाह ताला औलाद के हवाले से कोई मस्बत चेंजिंग्स देखने को मिलेंगी। इसके साथ वो लोग जो अपने लिए कोई नई सवारी खरीदना चाह रहे हैं या मकान चेंज करना चाह रहे हैं, कोई मोटरसाइकिल, कार वगैरह चेंज करना चाह रहे हैं, तो उन्हें चाहिए कि पहले 2 अशरे जो हैं वो सुकून में रहें, कोई भी ऐसी डील वगैरह ना करें, वरना आप नुकसान का सौदा करेंगे। अलबत्ता आखिरी 2 अशरों के बाद जो टाइम पीरियड आ रहा है, वो इस हवाले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। आपको इंशाअल्लाह ताला एक बेहतर चीज़ भी मिल जाएगी अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं और अगर सिर्फ़ सेल भी करना चाह रहे हैं, तो तब भी आपकी चीज़ जो है वो अच्छे दामों पे बिकने के काफ़ी ज़्यादा कवी इम्कानात मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं अपनी आखिरी हदायत के ऊपर, यानी कि हर बुर्ज के एंड पे जो है वो हम आखिरी आपको तनबीह या हदायत देते हैं उसके ऊपर। उसके ऊपर बात करने से पहले आपको बताता जाऊँ, इस महीने जो है वो 3 और 4 तारीख को शर्फ़ ज़ोरा का वक़्त आ रहा है। शर्फ़ ज़ोरा का वक़्त तस्ख़ीर खलाइक, मोहब्बत उल्फ़त पैदा करने, इसके अलावा जो है बेहतर जो है ज़वाजी मामलात के लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतर माना जाता है। इस दौरान जो है वो ख़ास तरह के नकूश और अलवाह तैयार होते हैं। अगर आप भी इसमें इंटरेस्टेड हों तो आप राब्ता कर सकते हैं। अब बात करते हैं आखिरी हदायत के ऊपर। आपको आखिरी मशवरा और आखिरी हदायत यही है कि आपने इस महीने बहुत ज़्यादा दूसरों से ताल्लुकात या उम्मीदें नहीं लगानी। आपने जो है वो अपने ज़ोर-ए-बाज़ू और अपनी जो है वो मेहनत पे यकीन रखना है, तो इंशाअल्लाह ताला आपको उसका फल लाज़मी मिलेगा। जहाँ पे जो है वो आप खुद मेहनत करने की बजाय दूसरों से तवक्कात लगा लेंगे, तो समझें आपको उसमें नाकामी देखने को मिलेगी। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।